आई थिंक जीत तो नो मैटर व्हाट इट्स ऑलवेज गुड, इट एक्ट्स लाइक विटामिन्स व्हिच आर वेरी मच रिक्वायर्ड, और स्पेशली जिस तरह की रिसेंट वाइट बॉल परफॉर्मेंसेज रही हैं तो एक मोरल बूस्टिंग एफर्ट है ये जीतना, और साउथ अफ्रीका रिसेंट चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आया, और उस हवाले से ये एक स्पेशल विन बन जाती है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि ये कंडीशनल डिफरेंस है, ऑल इज नॉट रोजी कि आप मैच जीत गए तो बस तुम्हें समझो कि अब सब ठीक हो गया है, अब तो जो कुछ था ही नहीं हो तो हमें लग रहा था तो बस 2-3 मैच हार गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज whole a lot of all what happened was because of the conditions जो आपने क्रिएट किए, और ये आपको दुनिया में कोई और नहीं देगा, ये जो आपके मैच हैं वही हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इस पर टॉस जीतना बहुत जरूरी जी। सो हैविंग सेड दैट हमारे लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनसे जो भी स्ट्रेटेजी डिजाइन हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा खेला, दोनों स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं पिछली कुछ सीरीज में। इस टेस्ट मैच में नुमान ने स्पेशली बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और उसने बड़ी की मोमेंट के ऊपर आपको विकेट्स दिलाए, टॉप प्लेयर्स को आउट किया, और इसमें जो खुशाइन बात थी कि आपकी शाहीन ने जो आखिर में 4 आउट किए वो रिदम में आ रहे हैं, उनका बॉल रिवर्स हो रहा है जो कि मिसिंग नजर आ रहा था कि यार पाकिस्तान के बॉलर्स का रिवर्स ना होना ये एक मतलब मायूब सी बात है ना कि रिवर्स तो निकला ही पाकिस्तान से है जी। तो ये होना चाहिए। सो इट इज गुड टू सी शाहीन गेनिंग रिदम एंड गेटिंग द बॉल गोइंग रिवर्स कर रहा है और आउट कर रहा है, विकेटें ले रहा है, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स के पास जो ऑप्शन है वो रिवर्स की ही होती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आगा की कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी पिछली कुछ 1-2 सीरीज उसकी डिसअपॉइंटिंग थी, उस हवाले से उसने रन्स किए, सो ही गेट सम कॉन्फिडेंस बैक। इमामुल हक का कमबैक हुआ, बहुत उम्दा उन्होंने बारी ली पहली इनिंग्स में, दूसरी में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पहली दूसरी बॉल पे निकल के मार दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाबर ने जो सेकंड इनिंग खेली 42 की उसमें थोड़ा फ्लो नजर आया, ये पॉजिटिव था। उसके अलावा रिजवान ने एक अच्छी बारी खेली अंडर प्रेशर, उस वक्त एक मिनी कोलैप्स हुआ था, वो बहुत यूजफुल थी। सो काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस थी। शान मसूद ने अच्छी बारी ली पहली इनिंग में, वो पाकिस्तान के कैप्टन है, वो जब अच्छा खेलेंगे, कप्तान का इन फॉर्म होना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उसके फैसलों में क्लैरिटी और बेहतरी नजर आती है, तो उस हवाले से ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगेन कमिंग बैक टू द गेम इटसेल्फ, यस पाकिस्तान वन, वेल प्लेड टू द टीम, लेकिन इसके पीछे आपका एक टैक्टिकल डिजाइन है, आपकी एक पिच कंडीशन है जो आपने बनाई हुई है, और ये आपको अपने अलावा कहीं नहीं मिलेगी, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो शायद आप हर एक के खिलाफ ना बना सकें जी। श्रीलंका के स्पिनर आएंगे बहुत अच्छे हैं, वो उनको भी ये चीज सूट करती है, बांग्लादेश के स्पिनर आ जाएं तो इस तरह की पिच पे तो वो भी सांस ना लेने दें आपको जी, ठीक है। तो आप भी तो फिर टॉस पे मैच आ जाता है, वो कंडीशन से ज्यादा वेस्ट इंडीज वाला मैच पे टॉस जो है ना वो वाइटल हो जाता है कि आप क्रिकेट किस तरह की खेलेंगे, वो 35-40% का डिफरेंस पड़ जाता है टॉस से। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से टॉस जीत गया था ऐसे पिच पे टॉस जीत के, तो ये बिल्कुल जैसे ड्यू एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकती है कई मैचेस में, इस तरह के पिचेस पे टॉस एक बड़ा वाइटल और डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। सो आई थिंक शुक्र है अल्लाह का कि हम टॉस भी जीते, हमने क्रिकेट भी अच्छी खेली, और एक और चीज थी कि ये पिच पहले दिन उतना टर्न नहीं ले रही थी जैसे पिछली कोई सीरीज में हमने देखा, उसमें बिल्कुल पहले दिन उस हवाले से पिच भी काफी कह लें कि एटलीस्ट ऑन फर्स्ट डे एंड हाफ तो कुछ उससे काफी बेहतर थी, तो ग्राउंड्समैन को इसकी शाबाश है। बाकी है कि अगला मैच है पाकिस्तान को, दे नीड टू विन द टॉस बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम मैच पे बात करने से पहले ये डिबेट ना एक बहुत पहले भी हुई, अब फिर आज बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ क्रिकेटर्स हमारे कह रहे हैं कि होम एडवांटेज लेना चाहिए, अब कोई दुनिया सारी लेती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए दोनों तरफ के, ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की पिचेस बना लें, ये आपको प्रॉब्लमेटिक पार्ट करेगी जब आप ये सवाल करें कि ये चाहते क्या है, क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते मैच या ना जीते। ये कोई वैसे तो बायलैटरल भी सीरीज होती है, उसमें भी आपकी एक कह लें कि इट्स प्राइड ऑन द लाइन, लेकिन अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हैं तो आप सिवाय जीत के और क्या प्लान करेंगे, तो यही तरीका बेस्ट है आपके जीतने का। आप कोई गेम डेवलपमेंट का काम तो नहीं कर रहे कि यार ये बॉलर क्या करेंगे, फास्ट बॉलर क्या करेंगे, हम क्या। जब इंडिया बनाती है स्पिनिंग ट्रैक्स जिसपे वो टॉस आ रहे थे तो न्यूजीलैंड ने उनको हरा दिया था, ऐसे ही है, ठीक है, तो क्या इंडिया के प्लेयर डेवलप नहीं हुए? भैया जहां पर प्लेयर डेवलपमेंट का काम हो ना उसके लिए ये प्लेयर क्यों नहीं बोलते? अंडर 19 का 3 डे खत्म हुआ, किसी की आवाज नहीं निकली, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो है वो कभी किसी रंग में होती है, कभी किसी रंग में होती है, उसको कम लोग डिस्कस करते हैं, बल्कि उसके साथ टिंकरिंग ज्यादा करते हैं, कभी 100 ओवर की इनिंग कर देते हैं, कभी पॉइंट बना देते हैं उसके,
कभी उसका 80 ओवर की पहली इनिंग कर देते, जहां पे दूसरी दुनिया सेकंड न्यू बॉल खेलती है, हमारी इनिंग खत्म हो जाती हाँ है। जी, बिल्कुल। 40 ओवर बाद स्पिनर तेज गेंदें मारनी शुरू कर देते थे। इमर्जिंग कैटेगरी दुनिया में कहाँ है फर्स्ट क्लास में। तो उसको ठीक करने के बजाय वो हर काम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं कि इधर ऐसी पिच क्यों बन गई, इधर ये क्यों, और आपके पास रास्ता क्या है अभी जीतने का। लेट्स बी फेयर, ठीक है। आप दिस इज योर, अगर आप एक तेज विकेट बनाएंगे या बैटिंग विकेट बनाएंगे या आप ग्रीन पिच बनाएंगे, हर कंडीशन में साउथ अफ्रीका आपसे बेहतर टीम है जी। सो दिस इज योर टैक्टिक, योर स्ट्रेटजी टू विन। शायद वो चाहते हैं कि आप अगर अवे जाएंगे तो फंसेंगे, तो प्रिपरेशन तो आपने डोमेस्टिक में करनी है ना, मैच की तो जब जाएंगे, हाँ ठीक है। पहले टीमें नहीं फंसती थी, जब स्पिन विकेटें नहीं थी पाकिस्तान की, तो हम ऑस्ट्रेलिया जीत जाते थे, साउथ अफ्रीका जीत जाते थे सारी सीरीज। तो गिव अस अ ब्रेक, लेट्स बी फेयर कि अब ये टीम जीत रही है, यही कंडीशन है जो उन्हें बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट चांसेस हैं इसके अंदर, और टॉस डिपेंडेंट भी है, आपकी लक फैक्टर भी होना चाहिए, जाहिर है किसी तरह की भी कंडीशन हो। तो अगर आपने प्लेयर डेवलपमेंट में काम करना ना, जरा भेजे अपनी ए टीम को, 6 टूर कराए साल के, हाँ ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, तो सबको, सब बच्चों को, आने वाले बच्चों को सब पता होगा कहाँ पे कैसा खेलना है, कहाँ की क्या एडजस्टमेंट है, किधर पेस है, किधर बाउंस है, कहाँ स्विंग है, कहाँ सीम है, कहाँ पर आपके स्पिन फ्रेंडली है, कहाँ पर तेज बॉल आता है, कहाँ पे थोड़ा ग्रिप होता है। आप भेजे टीमों को बाहर, सारे इंडिया बाहर है, अंडर 19 बाहर है, ए टीम टूर पे है, वुमेन्स टूर पे है, जिम्बाब्वे की भी टूर पे है, बांग्लादेश की भी टूर पे है, साउथ अफ्रीका की भी, हमारे ही कहीं नहीं जाते। तो एड्रेस करना है तो इन चीजों को करें। हाँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम तो जीतने की जगह है, परफॉर्म करने की जगह, सिखाना तो दूसरा, जिस तरह आप बता रहे हैं शुरू से ये ऐसे ही है। इधर कोच भी बन के फिर कह रहा होता मैं कोर्स कर लूं, ठीक है, इधर प्लेयर भी जो आ जाता है वो आ कहता है जी आके यहाँ पे ना जरा ठीक हो जाएगा, ऊपर खेलेगा तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। कई मैच लड़के खेल जाते हैं 15-16 की एवरेज पे, कई पहले भी और अब भी कई मैच लड़के खेल जाते हैं 2-2 50 किए होते हैं, 1000 स्कोर नहीं है 30 मैचों में। तो जो है वो एक सिलसिला ऐसा अजीब सा है कि जिसकी आपको बाकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, हमने डेली तो हम शो करते हैं, बात करते हैं, बट ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो इस पर हम कोशिश करते हैं पूरे मैच को भी एनालाइज करें। नुमान से स्टार्ट करते हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहा, 10 आउट भी किए उसने, इसी तरह उनकी तरफ से भी मुतसामी ने भी, उसने भी 11 आउट किए, बड़ा शानदार है। तो ये जो रफ पैच को यूज करते रहे आपके ख्याल में, या लेंथ का मामला ज्यादा अच्छा था कि इन्होंने लेंथ दोनों ने बहुत अच्छी रखी और पाकिस्तान को भी फायदा ऑब्वियसली हुआ इसका? देखिए, पिच में उनके लिए बहुत परचेज थी, मतलब नुमान अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, उसने भी बॉलिंग की, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट पिच में इतनी मदद थी स्पिन के लिए कि कोई भी अच्छा बॉलर जो राइट एरियाज में कंसिस्टेंटली बॉल करता है वो तो बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल है उसको खेलना, वो हर वक्त एट द रिस्क होते हैं। और स्पेशली कई बार ऐसा होता है, मैं एज अ बैट्समैन अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ कि कोई बॉल सीधा रह जाता है, कोई ब्रेक हो जाता है, कई बार ये स्पिनर को भी नहीं पता होता, ठीक है ना, कि वो उसने गेंद किया एक सर्टेन पेस से किया, जिस पर डिवाल्ड ब्रेविस आउट हुए हैं जी। वो इतनी तेज बॉल थी और इतनी शार्प टर्न हुई, ठीक है ना, 10 बॉल आप ऐसे करें, 10 के 10 ऐसे टर्न नहीं हो गए। तो ये कंडीशंस हैं। नुमान अली को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने राइट एरियाज में बॉलिंग की, लगातार की, बैट्समैनों पे प्रेशर बिल्ड किया और एज अ रिजल्ट उनको कामयाबी मिली, पाकिस्तान को कामयाबी मिली। तो वो जो उनकी महारत है ना कि वो बहुत सारे ओवर्स अच्छी जगह पे कर लेते हैं, तो ये उनका क्रेडिट है, ये उनकी स्किल है कह लीजिए, या वो जो पेस को वेरी करते हैं, ये बड़ा शानदार है जी। बिल्कुल। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स इन योर सर्किट जी, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल के वो है एक आसिफ अफरीदी है, इन दोनों से ज्यादा कोई तजर्बाकार स्पिनर पाकिस्तान में इस वक्त करंटली क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। सो ये आपके मैच विनर्स हैं और ये कंडीशन इनके लिए टेलर मेड है। देखिए ना, आप यही जब नुमान बाहर जाता है, आपने उसको कितने मैच खिलाए साउथ अफ्रीका में? कोई खिलाया नहीं खिलाया, नहीं खिलाया था। हाँ। तो फिर वो जो लोग बातें करते हैं, फिर इसने भी तो कहीं खेलना है। फिर जब बाहर जाते हैं, आपको जब आपको फुल वो वाली कंडीशन मिलती है, तो फिर आप अपने फास्ट बॉलर से सवाल करेंगे जी अब आ गई, अब आप कुछ करें, अब आप आउट करें। तो अगर आप घर में भी अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं खेलना, तो फिर किधर खेलना जाके, और जीतना फिर कहाँ है? आपको याद होगा जब इंग्लैंड से पाकिस्तान ने ये 2 मैच जीते थे इस तरह की पिचेस बना के, तो मैकलम ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा था हंसते हुए कि मुझे ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान को इतनी देर क्यों लगी ये पिचों के बारे में एक कंक्लूजन पे आते हुए कि ये पिचें बनानी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है।